हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ लेक्चर करना चाह रहे हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम आप जानते हैं, डेटा एंड प्राइवेसी, और आज इसका ये फोर्थ लेक्चर है। न्यू कोर्स को हम फॉलो करेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। आज हम देखेंगे कीज़ और पासवर्ड कितने अहम अहम है, इम्पोर्टेंट हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है, कीज़ क्या होती हैं और पासवर्ड क्या होते हैं, और अच्छे पासवर्ड की खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। ये चीज़ें हम आज इसके लेक्चर में सीखेंगे। पासवर्ड अमूमन हम खुद देते हैं, खुद जनरेट करते हैं, खुद उसको रीड करते हैं, खुद उसको रिमेंबर करते हैं। एक फ्रेज़ होती है, कीज़ भी एक फ्रेज़ होती है जो कि हम खुद नहीं बना सकते, हमें बनी बनाई मिलती है और हम उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दोनों का मतलब डेटा को महफूज करना, फाइल्स को महफूज करना, एक्सेस को महफूज करना, ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। पासवर्ड एक यूज़र क्रिएटेड होता है। ए यूज़र क्रिएटेड रीड एंड रिमेंबर्ड सीक्रेट फ्रेज। एक ऐसी तहरीर होती है। पासवर्ड एक ऐसी वर्ड होता है, एक ऐसा फ्रेज होता है जो कि हम खुद बनाते हैं। पासवर्ड को बनाना, पढ़ना, याद रखना और दोबारा इस्तेमाल करना एक इंसानी अमल है। यानी कि हम इसको, एक कंप्यूटर यूज़र ही बनाता है इसको इसको याद भी रखना पड़ता है। इसको जो है वो इस्तेमाल करने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ के सेव रखना पड़ता है माइंड के अंदर या कहीं भी है। जो दूसरे साइड पे की जो है, ए सिस्टम क्रिएटेड फ्रेज यूज टू लॉक और अनलॉक, कि ये जो है वो एक खुद मुख्तियार सिस्टम के ज़रिए या खुदकार निज़ाम से वजूद में आती है, जो कि ख़ास फाइल को या किसी चीज़ को या कंप्यूटर को या डिवाइस को लॉक करने के लिए और फिर उसको दोबारा अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। पासवर्ड यूज फॉर अथेंटिकेशन। पासवर्ड जो है वो तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है कि क्या ये बंदा वही है जिसको ये अथॉरिटी है। कीज़ जो है वो इनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। टू रीड द इनक्रिप्टेड मैसेज, खुफिया पैगामात पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है। पासवर्ड कंटेन्स नॉन रैंडम डाटा सच एज डिक्शनरी, वर्ड्स एट्सेट्रा। कहते हैं पासवर्ड के अंदर जो है बातरतीब अल्फाज होते हैं, बातरतीब डाटा होता है जिसको हम खुद बनाते हैं। वो किसी डिक्शनरी के लफ्ज़ भी हो सकते हैं, कोई हमारा अ, एक बामानी लफ्ज़ होता है। दूसरी तरफ कीज़ कंटेन्स रैंडम डाटा, वर्ड्स और कैरेक्टर्स। कि कीज़ जो है वो किस पर मुश्तमिल होती है? बेतरतीब डाटा पर। वो अल्फाज भी हो सकते हैं, वो हरूफ भी हो सकते हैं, या वो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कम्बिनेशन हो सकता है। एक और चीज़ है कैप्चा। अमूमन हम वेबसाइट खोलते हैं, ओपन करते हैं, जब भी हम ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, गूगलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें एक ख़ास स्क्रीन के ऊपर कभी कभी जो है ना वो कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तब हम जाके उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसको हम कैप्चा कहते हैं। कभी कभी हमें एक ख़ास किस्म के बटन पे क्लिक करना पड़ता है कि आई एम नॉट ए रोबोट। आप क्लिक करते हैं तो वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आप उस वेबसाइट को जो है ना वो ब्राउज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक टेढ़ी मेढ़ी सी राइटिंग मिलती है जिसको हमने देख के एक नीचे बॉक्स होता है उसमें लिखना होता है। और कभी कभी हमें जो है ना वो कुछ ख़ास किस्म की इमेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं बॉक्सेस के अंदर। हम उनको मैच करते हैं, क्लिक करते हैं, और उनको जो या मैच करते हैं या उनको जो भी वो कहता है वो चीज़ें सिलेक्टेड को क्लिक करते हैं, तो फिर हमें जो है ना वो एक्सेस मिलती है आगे वेबसाइट की। दीज आर ऑल कॉल्ड कैप्चाज, डिफरेंट फॉर्मेट्स। और कैप्चा जो है वो एक्चुअली क्या है कि टू आइडेंटिफाई द यूज़र ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कुनिंदा है वो कौन है। कोई ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर है, कोई रोबोट है, कोई इंसान है। क्योंकि जो है वो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती हैं जो कि बार बार एक चीज़ को आप फिल करवा सकते हैं, जिसके ज़रिए आप बार बार एक काम मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ उसको रिपीट करवाएं। उसके ज़रिए आप हैकिंग कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप जो है ना वो किसी वेबसाइट के पासवर्ड को या कीज़ को ढूंढ सकते हैं एक एक बार बार प्रोसेस करवाने के लिए। सो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए
to identify the person that is human or robot. So the captcha is used in between. کہ کیپچا جو یہ ویب سائٹ براؤز کر رہا ہے بندہ یا ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیا وہ انسان ہے یا کوئی روبوٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پاسورڈ ہوتا کیا ہے. اچھا پاسورڈ کیا ہوتا ہے؟ اے گڈ پاسورڈ شوڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو گیس اور کریک. اچھا پاسورڈ وہ ہوتا ہے جس کو کھوج لگانا بڑا مشکل ہو اینڈ ایزی ٹو ریممبر. ایک اچھا پاسورڈ وہ ہوتا ہے جس کا کھوج لگانا مشکل ہو اور یاد کرنا آسان ہو. It helps to prevent unauthorized people from accessing files, programs, and other resources. اس کی مدد سے غیر متعلقہ لوگوں کو فائلوں، پروگراموں اور دوسرے آلات تک رسائی سے محفوظ رکھا جاتا ہے. مین مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ کسی غیر متعلقہ پرسن کو جس کو الاؤڈ ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، وہ آپ کسی قیمتی ڈیٹا کو ایکسیس کرے یا اس کی کرنے کی کوشش کرے. سو اچھا پاسورڈ کیا ہوتا ہے؟ جس کا کھوج لگانا مشکل ہو لیکن اس کو یاد رکھنا آسان ہو. گڈ پاسورڈ شوڈ بی از ایٹ لیسٹ 8 کریکٹرس لانگ. کہتا ہے کہ کم از کم جو اچھا پاسورڈ ہوتا ہے وہ 8 حروف کم از کم جو ہے نا وہ اس کی لمبائی ہو، لینتھ ہو 8 حرف تک. دوسرا خصوصیت نیور کنٹین یوزر نیم، کڈز نیم اور اینی ادر بلانگنگز نیم. کوئی اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اچھا پاسورڈ جو ہے وہ استعمال کنندہ کا نام یا بچے کا نام یا کسی سامان کا نام شامل نہ ہو. تیسرا ڈزنٹ کنٹینز اے کمپلیٹ ورڈ. کبھی بھی اس میں مکمل ایک لفظ، ایک بامانی لفظ اس میں نہیں ہونا چاہیے. مکمل لفظ اس میں اس پہ مشتمل اس کو نہیں ہونا چاہیے. فورتھ پہ ہے آلویز سیٹ نیو پاسورڈز ڈفرینٹ فرام پریویس. کہ ہمیشہ جب بھی آپ نیا پاسورڈ سیٹ کرتے ہیں رینڈملی، جو کہ ہمیں سیٹ کرنا پڑتا ہے کچھ عرصے کے بعد، ہمیشہ پچھلا پاسورڈ نہیں، گزشتہ پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یونیک ہونا چاہیے، ڈفرینٹ ہونا چاہیے. کنٹینس اپر کیس، لوور کیس، نمبرز، سمبلز اینڈ اسپیشل کریکٹرز لائک ایکسکلیمیشن سائن، ایٹ سائن، ہیش سائن، کویسچن مارک ایٹسٹرا. کہتے ہیں کہ جو پاسورڈ ہے وہ ہونا کیا چاہیے، اس میں بڑے حروف بھی ہونے چاہیے، انگلش کے کیپیٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز، اپنا نمبرز، سمبلز اینڈ اسپیشل کریکٹرز کا کمبینیشن ہونا چاہیے. تب جا کے آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. ادروائز آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ویک رہتا ہے، اور ویک پاسورڈ کو ایکسیس کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سو آئی ریکویسٹ یو آل ٹو سبسکرائب مائی چینل ٹو گیٹ لیٹسٹ آپشنس. اس چیپٹر کے اندر آج ہم نے، اس لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا پاسورڈ کیا ہوتا ہے، کیز کیا ہوتی ہے، اور جو ہے وہ کیپچا کہاں کہاں ضرورت پڑتا ہے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے.